नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जन आक्रोश पर। आज हम आप सबसे बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की। जी हां, उत्तर प्रदेश, अखिलेश जी का नहीं, योगी बाबा का उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जिला प्रयागराज, गंगा यमुना सरस्वती की कृपा भूमि पर बसा शहर। उसी प्रयागराज में एक भरे पूरे परिवार की हत्या होती है। पिता को काट डाला गया, बेटे को भी काटा गया, दो बेटियों को काट डाला गया। बेटियों की हत्या इतनी बीभत्स तरीके से हुई है कि मैं आपको उनके फोटो भी नहीं दिखा सकता, मुझे देखकर भी घिन आ रही है। बेटियां निर्वस्त्र थीं, उनके प्राइवेट पार्ट्स को चाकुओं से गोदा गया था। बेटे के प्राइवेट पार्ट्स को तो काट कर ही अलग कर दिया गया था। पत्नी गंभीर रूप से घायल थी और गृहस्वामी विमलेश के पैरों को काट दिया गया था। एक पूरे परिवार की जघन्यतम हत्या हुई है। जरा सोचकर देखिए इस दुर्दांत घटना के विषय में। प्रशासन पूरी तरह से सुस्त है। लग रहा है कि जल्द ही तफ्तीश की बात करते करते फाइल बंद हो जाएगी। यह बाबा का उत्तर प्रदेश है, बाबा की पुलिस है। वही पुलिस जिसने सीएए आंदोलन के दिनों में दिखाया था कि प्रशासन की शक्ति आखिर होती क्या है। अब समझ में नहीं आ रहा कि ऐसों को प्रशासन का भय आखिर क्यों नहीं है। आप उस परिवार के बारे में एक बार सोच कर देखिए, आप कांप उठेंगे। कल तक जो हंसता खेलता सुखी परिवार था, अब उसमें कोई शव को कंधा देने वाला नहीं है। शवों का दाह संस्कार करने वाला कोई इकलौता भी नहीं बचा है। आधे घंटे में ही पूरा परिवार समाप्त कर दिया गया। घर की एक स्त्री अस्पताल में मृत्यु की प्रतीक्षा कर रही है। सोचिए, यदि वह बच भी गई तो क्या जी पाएगी। उसके सामने उसका घोंसला उजाड़ दिया गया। किस उम्मीद पर और किसके लिए जिएगी। बहनों को उम्मीद होगी भाई से कि वह रक्षा करेगा। पत्नी को उम्मीद अपने पति से होगी कि वह उसकी रक्षा करेगा। मां को बेटे से उम्मीद होगी। सब एक दूसरे का नाम लेकर चीखे चिल्लाए होंगे, पर कोई किसी को बचा नहीं पाया। सारी उम्मीदें पराजित हुई। केवल उन 4-5 लोगों की हत्या ही नहीं हुई है, उनके विश्वास और उनकी उम्मीदों तक को मार दिया गया है। पुलिस कह रही है कि एक सामान्य लूटपाट की घटना है। आपको क्या लगता है, क्या यह लूट है? इसे लूट कहकर खारिज किया जा सकता है? नहीं, यह सभ्यता के क्रूरतम अपराधों में से एक है। लूट के लिए ऐसे कोई हत्याएं नहीं करता है। हत्या की बाद की तस्वीरें इतनी बीभत्स हैं कि उन्हें मैं आपको यहां दिखा भी नहीं सकता। और पुलिस उसे लूट का केस बनाकर अपराध को छोटा करने का प्रयास कर रही है। ऐसे ही वजहों से पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगाए जाते रहे हैं। शर्म आनी चाहिए उन प्रशासनिक अधिकारियों को जिनके क्षेत्र में यह घटना घटी है। यह उनकी प्रतिष्ठा को चुनौती है, उनकी शक्ति का यह अपमान है। हत्या केवल उस परिवार की नहीं, प्रशासन के भय की भी हुई है। बल्कि प्रशासन के भय के ऊपर मूत दिया गया है, उनके भय के ऊपर थूक दिया गया है। अपराधियों के मन से पुलिस और सरकार का भय पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। शर्म आनी चाहिए सरकार को। आपके शासन में अपराधी इतने बेलगाम हैं कि इतने बीभत्स तरीके से एक हंसते खेलते परिवार का समूल नाश कर देते हैं। तो आपको सोचना होगा कि आपके होने का मतलब आखिर क्या है। ऐसा बिहार में होता था, वो भी जंगल राज के दिनों में। तो क्यों न आपके राज को भी जंगल राज कहा जाए। बाबा जी, कम से कम आपसे तो ऐसी उम्मीदें बिल्कुल नहीं थी कि इतने बड़े जघन्य अपराध को फाइलों में दबाकर छोटा करने का प्रयास किया जाएगा। नींद से जागिए, आपको इसके लिए गद्दी पर नहीं बिठाया गया था। यह घटना सरकार के माथे का एक धब्बा है, कोढ़ के दाग जैसा है। ऐसे अपराधियों को पाताल से भी खोजकर उन्हें सरेआम चौराहे पर टांगना होगा। किसी भी तरह यदि अपराधी बच गए तो वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार कभी भी सर उठाकर बात नहीं कर सकेगी। धन्यवाद। जय श्री राम।
सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जन आक्रोश को और घंटा बटन दबा लीजिए और पाइए सबसे पहले न्यूज वीडियोज व्यूज के साथ हमारे चैनल।